स्वतंत्र सम न्यूज़ के रिपोर्टर ने आज कनखल क्षेत्र में जाकर वहां के आचार्यों से कनखल क्षेत्र की विशेषताओं व 2 सावन एवं भगवान शंकर तथा मां भगवती के बारे में वार्ता की। आचार्य जी ने इसके बारे में सूक्ष्म में ही पूरी जानकारी दी एवं सावन मास की विशेष जानकारी दी। हरिद्वार से पत्रकार बजरंग त्रिपाठी की रिपोर्ट। स्तंभ न्यूज़ चैनल से आचार्य पवन। मैं खड़ा हूँ पवित्र नगरी कनखल क्षेत्र में और हमारे साथ जी वर्मा जी आज मिले हैं और इनसे यहाँ के क्षेत्र, यहाँ के महत्व के बारे में, कनखल क्षेत्र के महत्व के बारे में वह सावन मास पे चर्चा करेंगे। हाँ जी वर्मा जी। हरिओम। सभी को भारत माता की जय। मैं कनखल क्षेत्र का मूल निवासी। ये जो सावन मास चल रहा है, अब की बारी ये विशेष पर्व के साथ में आया है। ये अधिक मास होने के साथ में ये हरि और हर दोनों को मिलाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी ये क्षेत्र शिव जी की ससुराल होने की वजह से अत्यंत पवित्र है और यहीं से हमारा हरिद्वार, हरि का द्वार शुरू होता है। जैसे कि उत्तराखंड में हमारे तीर्थ हैं हरि और शिव दोनों के, बद्री और केदार, गंगोत्री यमुनोत्री। तो हम तो एक तरह से स्वर्ग में रहने वाले प्राणी हैं। देवता ना होकर के प्रभु ने हम पे ऐसी कृपा की है कि हम श्रावण करें श्रवण मास में और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक गुणगान करें प्रभु का, शिव और विष्णु दोनों का गुणगान करें और अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करें, अपने मनोकामना प्राप्त करें। सभी भारतवासियों को भारत माता की जय। हर 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 महादेव। बद्री की जय। मैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ चैनल से आपका स्वागत करता हूं। कल से 4 तारीख से सावन चालू होने वाला है और मैं खड़ा हूं हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में। इस समय दूर दूर प्रांतों से हर आदमी कांवड़ मेले से संबंधित, कांवड़ जल लेने के संबंधित हरिद्वार जनपद को आ रहे हैं और यहाँ क्या क्या तिथि रहेगी, क्या क्या इस सावन में कर सकें, हम आज हरिद्वार की इस पावन क्षेत्र कनखल में हैं और यहाँ हमारे आचार्य जी मेरे से मुलाकात करी तो मैं इनसे जानकारी चाहूँगा कि आज की आने वाला ये जो 2 माह का जो सावन आया हुआ है 59 डेज़ का, उस दिन में इस बार 4 बार 8 बार सावन का योग बन रहा है। सोमवार 8 सोमवार का योग बन रहा है। इसमें आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं आचार्य जी? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो शरीर है पंच भौतिक शरीर है और इस शरीर के द्वारा साधना, कोई भी साधना सुलभ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के, उनके नाम का सहारा लेकर के हम अपनी आराधना को शुरू करें और इस आराधना के द्वारा हम अपने सभी मनोवांछित इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास विशेष करके आपका कोई पितृदोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, इत्यादि जो भी दोष है, उन दोषों को निवारण करने की क्षमता रखता है श्रावण मास। और श्रावण मास में शिव को विशेष रूप से पूजा जाता है क्योंकि शिव जो है सृष्टि के आदि कारण है। और कहते हैं कि भगवान परमेश्वर शिव को हम क्या निवेदन करें, तो कहते हैं हम अपनी आत्मा को निवेदन करके, उनका आश्रय लेकर के हम अपने इष्ट कामों को पूरा करें। और आचार्य जी मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो विशेष सोमवार पढ़ रहे हैं जी, 8 सोमवार विशेष करके पढ़ रहे हैं जी, और इस बार तो कहा गया है कि दुगना फल भगवान शिव ने मौका दिया आम जनमानस को, आम जनता को, कि उनकी सेवा, उनका अपने भाव से उनकी सेवा करें। तो मैं जानना चाहता हूँ विशेष इस सावन में क्या योग बन रहे हैं? इस श्रावण में जो है अनेक योगों को लेकर के ये श्रावण आया है, जो कि
अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, लौंद मास आदि कहलाते हैं, जो कि सभी देवताओं का इसमें शिव की आराधना के लिए ही ये मास होते हैं। जी, मैं भी जानता हूँ आचार्य जी की 17 या 16 तारीख से जी पुरुषोत्तम मास लग रहा है। जी और पुरुषोत्तम मास लगने के साथ साथ ऐसा लगता है आचार्य जी, मैं आपसे संतुष्टि चाहता हूँ कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा, इन दोनों की कृपा प्राप्त करने का ये बड़ा ही विशेष योग भगवान शिव के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ये सच है आचार्य जी? ये सत्य है, और सत्य इसलिए है कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि शिव जो है तीनों के कारण है, स्थिति, लय और सृष्टि। तीनों के कारण होने के साथ साथ ही शिव हमारे आत्मा हैं, और आत्मा होने के बावजूद भी शंकर जो है परमात्मा कहलाते हैं, जो आत्मा से भी ऊपर है, अलौकिक है, और उनकी कृपा दृष्टि से हमारे सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। इसलिए ये श्रावण मास को आका मात्रा हटा दीजिए तो श्रवण हो जाता है। तो श्रवण मात्र से, भगवान के शिव के नाम सुनने मात्र से हमारे पापों का क्षय होता है। बहुत अच्छी बात आचार्य जी, बहुत आनंद आया आपसे वार्ता करके। और हम इस समय दर्शक आपको दिखाना चाहते हैं कि हम समक्ष गंगा माँ के समक्ष हैं, और यह तीर्थ क्षेत्र कनखल का यह तीर्थ क्षेत्र है। और ये सभी दर्शकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सावन के पहले ही गंगा का दर्शन, जो नहीं आ सकते उन्हें दर्शन प्राप्त होकर उन्हें माँ गंगा का आशीर्वाद प्रदान हो सके, और हमारे आचार्य जी का भी आशीर्वाद और गाइडेंस जैसा आज मिला, और इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ चैनल से सावन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय शंभो, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और सत्य के बारे में, उत्तराखंड की जय हो। हमारी तरफ से आपको विशेष करके अपने प्रदेश की स्वतंत्र स्तंभ के बारे में और सत्य के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो कनखल है पौराणिक स्थल सतयुगी है, और चारों धाम का पहला चरण है, भगवान शंकर जी का ससुराल है, और सती माँ का जन्म स्थान है। तो कनखल एक विशेष महत्व रखता है अपने आप में, और यहाँ पे सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है, और पूर्ण होगी, क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं तब तक मोक्ष नहीं है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करें, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सद्भावना से प्रार्थना करें कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो और सभी को मोक्ष लाभ हो। यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारा सबसे निवेदन है। धन्यवाद आचार्य जी।